मगर वो हर बार मुझे टाल देती। मैं मजबूर होता चला गया। मैंने चाहा कि मैं इस पर सब्र कर लूं, मगर मेरी तन्हाई बढ़ती गई। इसी तन्हाई ने मुझे गुनाह के रास्ते पर डाल दिया। मैंने गलत किया, मैं गुनाहगार हूँ, मगर ये गुनाह मेरी बीवी की मुसलसल लापरवाही का नतीजा था। अभी काजी उस शख्स से सवाल जवाब कर ही रहा था कि अचानक दूर से कुछ लोग एक औरत को पकड़कर अदालत में ला रहे। वो औरत चीख रही थी, रोती जा रही थी और अपनी सफाई पेश कर रही थी। जब उसे काजी के सामने लाया गया तो काजी ने पूछा, इस औरत को क्यों मारा पीटा गया है? ये क्यों रो रही है? लोगों ने कहा, ये औरत गुनाह करती हुई पकड़ी गई है। ये किसी गैर महरम मर्द के साथ बुरे अमल में मुब्तला थी। काजी ने उस औरत से पूछा, क्या तू शादीशुदा है? वो औरत सिसकते हुए बोली, जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। काजी ने पूछा, तेरे शौहर का नाम क्या है? वो औरत बोली, मेरा शौहर फला नाम का शख्स है। ये सुनते ही वो शख्स जिसे गैर महरम औरत के साथ गुनाह में पकड़ा गया था, उसने जल्दी से अपना सर उठाया और हैरत से उस औरत की तरफ देखा। जैसे ही उसने उस औरत को पहचाना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो उसकी अपनी बीवी थी। वो बीवी जो उसे हमेशा बहाने बनाकर अपने करीब नहीं आने देती थी। वो बीवी जो इबादत का बहाना करके उसे टाल देती थी। वो बीवी जो अपने शौहर को धोखा देकर किसी और के साथ मोहब्बत के खेल में मुब्तला थी। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बीवी को देखते हुए बेबसी से बोला, अब मुझे समझ आया कि तुम हमेशा मुझे बहाने बनाकर क्यों टालती थी, मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती थी। तुम किसी और के चक्कर में फंसी हुई थी, इसीलिए तुमने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया था। काजी ने गहरी सांस ली और फरमाया, आज इस गुनाह का असल जिम्मेदार ये औरत है, क्योंकि इसने अपने शौहर के हुकूक को नजरअंदाज किया, अपने शौहर को करीब आने से रोका और खुद गैर महरम मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करके अपनी इज्जत को खाक में मिला दिया। इस औरत ने न सिर्फ अपने शौहर को गुनाह पर मजबूर किया, बल्कि खुद भी गुनाह में मुब्तला हुई। मेरी प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें बहुत बड़ी हकीकत सिखाती है कि जो औरत अपने शौहर को नजरअंदाज करती है, उसके जज्बात का ख्याल नहीं रखती और मोहब्बत के खूबसूरत रिश्ते को मामूली समझकर उस पर तवज्जो नहीं देती, वो न सिर्फ अपने शौहर को गुनाह की राह पर धकेल देती है, बल्कि खुद भी खतरनाक गुनाहों में मुब्तला हो सकती है। याद रखें, शौहर का दिल वो कीमती चीज है जिसे मोहब्बत से जीता जाता है, नजरअंदाजी से नहीं। जो बीवी अपने शौहर के जज्बात का एहतराम करती है, उसकी मोहब्बत का ख्याल रखती है और उसके दिल को अपनी मोहब्बत से भर देती है, वो शौहर के दिल की मल्लिका बन जाती है। शौहर के सामने नमाज का बहाना बनाने वाली औरतों से मेरी गुजारिश है कि याद रखो, नमाज तुम्हें उस बुलंद मकाम तक नहीं पहुंचा सकती जिस मकाम तक शौहर की फरमाबरदारी और उसका हक अदा करना पहुंचा सकता है। ये एक कड़वी हकीकत है, मगर हकीकत यही है कि कोई भी इबादत तुम्हें उस मकाम तक नहीं ले जा सकती जिस मकाम पर तुम्हें अपने शौहर की शुक्रगुजारी, उसकी खुशनुदी और उसके दिल को खुश करने वाला अमल ले जा सकता है। मेरी बहनों, याद रखना कि शौहर की खिदमत और उसका हक अदा करना भी इबादत का हिस्सा है। वो औरत जो दिन रात नमाजें पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है, इबादत में मशगूल रहती है, मगर अपने शौहर की नाफरमान है, उसकी बातों को नजरअंदाज करती है, उसके जज्बात का एहतराम नहीं करती, वो ये न समझे कि वो नेकूकार है।